भाई साकेत थाने आ रखे हैं। स्टोरी तो मैं बाद में बताऊंगा। शाम हो गई है यहाँ पे रुके हुए, यहाँ पे क्यों आए थे। ठीक है, एसीपी साहब आ गए हैं, मिलते हैं अंदर एसीपी साहब से और चलते हैं अंदर थाने में। और भाई मैटर तो मैं बाद में बताऊंगा क्या था। तो भाई आज भी थाने आए थे कल वाले मैटर पे, तो मैं चैम्बर चलेंगे तब बताएंगे क्या मैटर है। गरारी क्या लगी, एसीपी सर तो बहुत कोऑपरेटिव है। बाकी थाने चलते हैं, ओ सॉरी चैम्बर चलते हैं, फिर वहाँ आपको बताएंगे कि असल में मैटर क्या है। हाँ जी गाइस, भाई आ गए अपने घर पे। और बेसिकली भाई मेन चीज़ जो थाने जाने का रीज़न था वो ये था कि आपका लगभग 1-1.5 महीना पहले अभी एक कंप्लेंट हुई थी मेरे जो है उसमें क्लाइंट थे उनके खिलाफ़ कि भाई ऐसे ऐसे जो है इनके खिलाफ़ एक कंप्लेंट हो रखी है जो अब एफआईआर हो चुकी है, और जिसमें इन लोगों को बुलाया जा रहा है बट ये लोग नहीं आ रहे। तो भाई हमें ऐसे ऐसे फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे आपको उसमें जाना है करके। मैंने ठीक है भाई, मेरे साथ में और थे विपिन भाई थे और एक सर और थे, तो उनका मेनली वो था मैटर। तो उन्होंने बोला कि इसमें राकेश ऐसे ऐसे चलना है। मैं कहा ठीक है मैं चल दूँगा, हमारे तो बिल्कुल पास में ही है पुलिस स्टेशन। तो गए भाई हम पुलिस स्टेशन। तो मैंने पूछा वहाँ भाई मैटर क्या है सर, एक बार बताओगे मुझे, भाई एक बार मुझे बता दो मैटर क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे जो है इनका झगड़ा हो गया था। मतलब हम उनकी तरफ से थे जिन्होंने क्या बोलते हैं जिन्होंने पीटा था, हम उन 4 बंदों की तरफ से थे। तो इसमें 4 एक्यूज थे कि ऐसे ऐसे बंदे को पीट दिया और उसने जो है इनके खिलाफ़ कंप्लेंट दे रखी है और उसी में इनके ऊपर एफआईआर हो गई है। तो उसलिए अब जो है हमें कोर्ट कह रहा हूँ, पुलिस स्टेशन आना है। तो भाई पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ जाके पता चला कि भाई इनको काफ़ी टाइम से बुला रहे थे, ये लोग गए नहीं, इन्होंने बहुत हल्के में लिया। इनके पास कॉल आया होगा पुलिस स्टेशन से कि जी ऐसे ऐसे आपके खिलाफ़ कंप्लेंट हो रखी है तो आपको आना पड़ेगा। तो जब इंसिडेंट हुआ था ना 1-1.5 महीना पहले, 1 महीना पहले करीब पहले इंसिडेंट हुआ था, लगभग आपका 35 डेज पहले, तो उसमें भी 112 पे कॉल हुई थी, इन लोगों को बुलाया था, जिसमें मेनली 2 बंदों की लड़ाई थी, सिर्फ 2 बंदों की लड़ाई। तो वो दोनों बंद भी हुए थे। मतलब बंद क्या हुए थे, वही पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ा होगा, अरेस्ट करा होगा कि भाई आपस में लड़ रहे हैं दोनों। तो और फिर उन्होंने छोड़ दिया था। अब क्या हुआ, जब इनको दोबारा बुलाया तो इनके ऊपर अब उसने लगा दिया SC/ST एक्ट। पहले नॉर्मल लड़ाई थी, समझ रहे हो, मारपीट थी, नॉर्मल लड़ाई थी। अब इन्होंने उसमें SC/ST एक्ट लगा दिया, जो बंदा पिटा है उसने। और 4 एक्यूज हो गए। 2 जनों की लड़ाई थी और एक जो इसमें बंदा था वो वहीं पे बैठा हुआ था। तो उसने देखा कि भाई 2 बंदे लड़ रहे हैं, मैं जाके थोड़ा सॉर्ट आउट करता हूँ। तो वहाँ सॉर्ट आउट करने गया तो जो 2 लड़ रहे थे, एक का नॉन था इसमें ये। तो इसने उसकी तरफ से बोला भाई क्यों लड़ रहे हो, मतलब वही यार तुम्हारा कोई नॉर्मल लड़ेगा तो तुम लोग जाओगे छुड़ाने के लिए। अब ये लोग छुड़वाने के लिए गए हैं, मतलब ये लड़का छुड़वाने के लिए गया, इतने में उसने इसको गाली वाली दी। ये बेसिकली मोमडन था और जो वो लड़ रहा था वो हिंदू था। तो उसने इसे गाली वाली दी और भाई उसके बाद इन्होंने भी उसको मारा। जो मतलब ये लड़का है इसने भी उसको मारा। अब ये 2 जने हो गए मारने वाले, तो भाई इन्होंने उसको बहुत मारा। अब फिर क्या हुआ, ये पुलिस वाले जो है कॉलिंग वॉलिंग हुई होगी, तो मेनली जो 2 बंदों की लड़ाई थी उन दोनों को पुलिस वालों ने भाई रात भर थाने में बिठा के रखा और जो कार्रवाई थी वो उन्होंने करी। अब उसके बाद छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद इसने दोबारा कंप्लेन करी है कि भाई कि इनके ऊपर SC/ST एक्ट लगाया जाए। इन्होंने मेरे को चमार बोला। और मतलब चमार अगर आप किसी को बोलते हो, उसकी जो छोटी जाति जिसको वैसे बोलते थे पहले, आप किसी को चमार बोल रहे हो या कुछ ऐसा बोल रहे हो तो तब आपके ऊपर SC/ST एक्ट लग जाता है। निचली जाति को किसी को आप बोल लो कि भाई तू छोटी जाति का है, तेरी जाति चमार है, तेरी मतलब तुम बंगी हो, चूड़े हो, मतलब ऐसे ही वर्ड जो यूज़ करोगे तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगता है। तो उसने ये बोला कि भाई इन्होंने मेरे को ऐसा बोला। अब जो 2 बंदे थे उनको लपेटे में इसलिए लिया गया कि उनसे बहुत पहले कभी कोई और लड़ाई रही होगी। अब उनसे बहुत पहले कोई लड़ाई रही होगी तो इनको भी टारगेट में ले लिया उस बंदे ने। तो उसी के ऊपर हम लोग बात करने गए थे, तो हमें पता चला कि भाई इसके ऊपर एफआईआर भी हो चुकी है SC/ST एक्ट के ऊपर। तो हमने बोला ठीक है, मतलब हमारा तरफ से तो ऐसा कुछ था नहीं। तो अब वहाँ से बोलते हैं वो जी उसने तो ऐसे ऐसे कंप्लेंट दिया और 10 गवाह खड़े कर रखे हैं उसने कि ये बोल रहे हैं कि हमने देखा था ये चीज़ें बोलते हुए।
अब कुदरत से ये बात हुई कि वहाँ पे वो सीसीटीवी फुटेज भी लग रखी है जिसमें इन 4 बंदों का नाम लिया गया है, पर वहाँ पे एग्जैक्टली 2 ही बंदे थे, 2 एक्यूज थे। बाकी जो विक्टिम था वो तो था ही था, 2 एक्यूज थे, और बाकी जो 2 एक्यूज थे वो एट द टाइम ऑफ प्रेजेंट वो थे ही नहीं। तो पहला तो झूठ उसका ये पकड़ा गया। फिर भी मतलब क्या बोलते हैं इसमें, पुलिस वाले बोल रहे भाई इन्होंने बाद में बोला होगा या वैसे बोला होगा। उसने कहा नहीं नहीं सर, सारी चीज़ सीसीटीवी में नहीं आ रखी हैं, ये मुझे वहाँ बाद में मिले थे, ऐसी ऐसी बात थी भाई। हमने ठीक है भाई बात करी, पुलिस वालों से का मतलब समझाया, वो पुलिस वाले से बात हुई, एसीपी साहब से बात हुई। एसीपी साहब बहुत अच्छे आदमी थे। एसीपी साहब से मतलब एक वो होता है जैसे हम एडवोकेट हैं और वो पुलिस है, तो कई बार ऐसा होता है यार ये शायद हमारी बात ना सुने, बट भाई बहुत बढ़िया बंदे थे एसीपी साहब, और उन्होंने चीज़ों को अच्छे से समझा और बहुत अच्छे से बात हुई हमारी और उनकी, चीज़ों को काफ़ी अच्छे से क्लियरिफिकेशन करी। इन्वेस्टिगेशन भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो, और कल इसमें टाइम भी काफ़ी लग गया था क्योंकि भाई पूछताछ होती है तो उसमें टाइम लगता ही लगता है। और कल हमें एसीपी साहब का वेट करने में भाई 2-3 घंटे निकल गए थे। मुझे तो नहीं पता था भाई इतना टाइम लगाएगा एसीपी साहब आने में, क्योंकि मैं उससे पहले जब भी ऐसे गया हूँ कभी डीसीपी ऑफिस या वगैरह एसएचओ साहब वगैरह से मिलने, तो मैं तो भाई बहुत जल्दी मिल लिया हूँ। तो वो पहली बार ही ऐसा हुआ मैंने 3-4 घंटे वेट कर लिया। अब एसएचओ साहब जो थे वो क्या वो सॉरी एसीपी साहब जो थे वो दूसरे उसमें भी वो लगते हैं, दूसरे थाने के भी एसएचओ हैं, ओ एसीपी हैं। तो उसमें क्या हुआ था वो दूसरे उसमें गए थे, थाने में गए थे, तो तब उनको थोड़ा सा टाइम लग गया था आने में, और आते ही उन्होंने पहले हमें अटेंड करा। तो भाई मज़ा आ गया, पर ये है कि पूरा दिन निकल गया हमारा उसमें। और उसके बाद फिर आज भी बुलाया था, जो हमारे क्लाइंट थे एक्यूज थे मेनली उनको बुलाया था, और आज भी इंटेरोगेशन वगैरह हुई। मज़ा आ गया वहाँ पे भी, टाइम पास बढ़िया हुआ। टाइम पास क्या हुआ, हमारा तो काम ही है वैसे। और फिर उसके बाद चैम्बर गया, चैम्बर जाके अपना थोड़ा बहुत काम निपटाया, वहाँ मैं व्लॉग कर नहीं पाया। उसके बाद मैं घर पे आ गया। तो ये थी आज की कहानी, और अब करते हैं कपड़े चेंज। लगभग रात के 11:30 होने अभी तो 11:15। अब भाई घर पहुँचा हूँ, अब खाना वाना खाते हैं और फिर अपना रेस्ट करते हैं। मिलते हैं फिर आपको किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा सी यू बाय।